Prime Minister Modi tomorrow. I wanted to know what can we expect in terms of announcements on your partnership with India, and as India and France work together, are you creating a new era of non-alignment in the technology space? Je pense que la conviction qu'on a avec le Premier ministre that with Modi, c'est que Prime l'Inde Minister et la Modi, France we firmly believe that India and France are two great powers, ont une intimité particulière and we have a special et relationship. que nous respectons, nous voulons travailler avec les États-Unis d'Amérique. We respect and want to work with the US. La Chine. We want to work with China, but we want to depend on no one. प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के साथ एआई एक्शन समिट 2025 के तीसरे संस्करण की सह अध्यक्षता करेंगे। ये समिट 11 फरवरी को ग्रैंड पैलेस में आयोजित होगा। एक तो आप जानते हैं कि ओपन एआई के चीफ यानी सैम आल्टमैन वो इस वक्त इंडिया में मौजूद हैं। सैम आल्टमैन इस वक्त इंडिया का विजिट कर रहे हैं और इस विजिट में सैम ने ये कहा है कि इंडिया दी सेकंड लार्जेस्ट मार्केट फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। India is a training superpower. 1 million engineers a year. So more than all of Europe and the US combined. So we have that partnership. With Mr. Modi, we launched the International Solar Alliance to develop solar energy in our countries and in the world. We also have civilian nuclear programs. So it's a very deep-seated conviction that we want to be independent. That doesn't mean we want to be isolated, but we want to have technologies and partners that we can trust without dependencies. And that is something we've developed far beyond the France-India relationship. प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में फ्रांस सरकार ने एलिसी पैलेस में वीवीआईपी डिनर का आयोजन किया है, जिसमें राष्ट्रपति मैक्रो समेत विभिन्न देशों के नेता भी शामिल होंगे। डिनर में टेक उद्योग के शीर्ष सीईओ और अन्य प्रतिष्ठित आमंत्रित लोग शामिल हैं। तो बेसिकली वो कह रहे हैं, मोदी साहब जाने से पहले ट्रम्प को मैसेज देने लगे हैं कि मेरे पास चॉइस मौजूद है, मेरे पास एक मुल्क मौजूद है, मैं वैसे ही इम्पोर्टेंट हूं जैसे यूरोप के लिए चाइना इम्पोर्टेंट है। अगर तुम यूरोपियंस को मना करते हो कि चाइना के करीब ना जाए बिजनेस में और वो आपकी बात नहीं सुनते, तो याद रखिएगा ये आपकी बात भी नहीं सुनेंगे इन केस इफ देयर इज द वर्स्ट सिचुएशन बिटवीन इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। सो नरेंद्र मोदी जो है वो करीब तरीन होते जा रहे हैं यूरोप के अंदर, और मेरा ख्याल है ये बड़ी सही अप्रोच है। आप सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। भारत मंथन चैनल में आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर फ्रांस से है, जहां पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रो मिलकर एआई समिट की कमान संभालेंगे। भारत एआई टेक्नोलॉजी में सुपर पावर बनने की ओर बड़ा कदम बढ़ा रहा है। दुनिया में एआई की रेस तेज हो चुकी है और भारत अब इसमें अहम भूमिका निभाने वाला है। क्या ये टेक्नोलॉजी क्रांति की शुरुआत है? पाकिस्तान चीन में हलचल तेज। दोस्तों, इस बड़ी खबर पर पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक तो आप जानते हैं कि ओपन एआई के चीफ यानी सैम आल्टमैन वो इस वक्त इंडिया में मौजूद हैं। सैम आल्टमैन इस वक्त इंडिया का विजिट कर रहे हैं और इस विजिट में सैम ने ये कहा है कि इंडिया दी सेकंड लार्जेस्ट मार्केट फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ये दो खबरें एक साथ जुड़ी हुई खबरें हैं। इसकी वजह यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही एक समिट जो कि फ्रांस करवा रहा है, उसमें फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन ने इनवाइट किया है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को चेयर करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ये समिट। तो आप समझ गए होंगे कि जो मैंने कहा है ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डोमेन में। इस वक्त दुनिया भर में जो हो रहा है, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने अभी कुछ दिन पहले सैम के साथ खड़े होकर और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यहाँ पर कंपनीज हैं अमेरिका में, तो जो एक प्रोजेक्ट अनाउंस किया गया स्टारगेट और उसके अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए इन कंपनीज ने, वही सैम आल्टमैन इस वक्त इंडिया में मौजूद हैं। लेकिन इससे पहले कि हम सैम आल्टमैन का जो विजिट है इस वक्त भारत में, जो कि एक बहुत सिग्निफिकेंट विजिट है क्योंकि ये उनका ग्लोबल टूर है और ग्लोबल टूर में सिर्फ कुछ कंट्रीज शामिल हैं जहां पर वो पहुंच रहे हैं और इंडिया उसमें शामिल है। और सैम की मीटिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ भी होगी। लेकिन
उससे पहले हम ज़रा बात की लेते हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि दोनों खबरें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं कि दोनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर हैं। एक तो ये एक ज़बरदस्त ऑनर की बात है इंडिया के लिए और मोदी साहब के लिए कि दुनिया में जब कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर समिट हो रही है जो कि फ्रांस करवा रहा है, तो उनको को चेयर करने के लिए इनवाइट किया जाता है। तो देखिए, उसी कंट्री को को चेयर करने के लिए इनवाइट किया जाता है, उसी प्राइम मिनिस्टर को को चेयर करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की समिट को इनवाइट किया जा सकता है जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए काम हो रहा हो। मैं देख रही थी कि 10,000 करोड़ तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के में इस डोमेन में इन्वेस्ट किए गए हैं अभी के अभी इंडिया की तरफ से। तो ये को चेयर करने के लिए मोदी साहब पहुंचेंगे फ्रांस, और अमेरिका आने से पहले वो फ्रांस जा रहे हैं, और इसके लिए ये इनविटेशन एक्सेप्ट कर ली गई है जो कि भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन की तरफ से बता दिया गया है। उसी के साथ प्रेसिडेंट मैक्रॉन एक डिनर का एहतमाम कर रहे हैं, और वो स्टेट हेड ऑफ द स्टेट्स के लिए है। एक डिनर होगा, एक नहीं बल्कि 2 डिनर होंगे, और प्रेसिडेंट मैक्रॉन की तरफ से जो डिनर दिया जा रहा है हेड ऑफ द स्टेट्स को, उसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी मौजूद होंगे। ना सिर्फ मौजूद होंगे बल्कि क्योंकि वो उस समिट को को चेयर कर रहे हैं तो उनका वहाँ पर भी एक अपना जो है वो लेवल होगा। वो उस डिनर में भी एज ए लीडर के तौर पर ही होंगे, जो बाकी लीडर्स को जो है वो एज ए होस्ट देख रहे होंगे क्योंकि वो को चेयर कर रहे हैं इस समिट को। तो ये अमेजिंग है, मतलब दिस इज़ अमेजिंग। ये सारी डेवलपमेंट जो हमें नज़र आ रही है, दिस इज़ अमेजिंग। देखिए, अगर आप कुछ थोड़ा सा पीछे जाएं, पास्ट में जाएं, तो ये सोचना और देखना बड़ा मुश्किल था उस वक्त कि उस रीजन का थर्ड वर्ल्ड कंट्री कोई उठकर इतना ऊपर आएगा कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बात कर रहा होगा, और सिर्फ बात ही नहीं कर रहा होगा बल्कि दुनिया में जहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समिट होगा उसमें उनको को चेयर करने के लिए बुलाया जाएगा, एज ए लीडर बुलाया जाएगा। प्रेसिडेंट मैक्रॉन और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के रिलेशंस बहुत क्लोज हैं, वो बात अपनी जगह पर। इंडिया और फ्रांस के रिलेशंस डेकेड्स पुराने बहुत क्लोज हैं, पार्टनरशिप, वो बात अपनी जगह पर। लेकिन फिर भी अगर कोई कंट्री और कोई लीडर इस काबिल ना हो कि उसको किसी ऐसे समिट में को चेयर करवाया जाए तो उसको बिल्कुल नहीं बुलाया जा सकता, क्योंकि ये एक आप कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई आम समिट किसी भी चीज़ की उठ के करवा ली तो चलो कोई भी इसको को नो। तो भारत को इसीलिए को चेयर बनाया गया है क्योंकि उसमें इतनी एबिलिटी कैपेबिलिटी है। कहाँ पर जा रहे हैं भाई, वो देखें तो सही ना, मून पर, सूरज सोलर मशीन पर, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अभी मैंने आपको बताया कितना उन्होंने इन्वेस्ट किया। जैसे कि मोदी साहब तो कई दफ़ा ये बात कर चुके हैं कि सेमी कंडक्टर्स का हब बनाएंगे, क्रिटिकल मिनरल्स का हब बनाएंगे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हब बनाएंगे। तो वो तो पीछे लगे हुए हैं, वो तो पीछे पड़े हुए हैं मोदी साहब के। भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हब बनाकर छोड़ना है हमने यहाँ पर। ये वन ऑफ द लीडर होगा एआई में। आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो फ्रांस का दौरा करने जा रहे हैं, और फ्रांस वो तकरीबन 10 से 12 फरवरी होंगे, और उसके बाद वो अमेरिका जाएंगे। एक एआई एक्शन समिट है जो कि फ्रांस में होने जा रही है। फिर वो मैक्रोन साहब से मुलाकातें हैं, और बड़े पैमाने पे ये जो इवेंट हो रहा है ये हो रहा है मक्साई, दैट्स इन द साउथ ऑफ फ्रांस। वेरी ब्यूटीफुल टाउन, खूबसूरत जगह। मैं यहाँ गया हूँ, और बड़ा मज़ा आता है यहाँ पे। बड़ा ज़बरदस्त बीच है, और समर में मैं गया था। और ये आप, और मज़े की बात है, मक्सई के अंदर इंडिया जो है वो अपना नया कॉन्सुलेट खोलने जा रहा है। नया कॉन्सुलेट खोलने जा रहा है मक्सई के अंदर, और उसकी वजह यह है कि बहुत सारी जो इंडियन पॉपुलेशन है वो साउथ ऑफ फ्रांस में भी है। ये मक्सई, कांस, नीस, इन इलाकों के अंदर जो है वो एक बड़ी तादाद में इंडियन पॉपुलेशन मौजूद है। और क्योंकि इंडिया और फ्रांस के ताल्लुकात ज़रा आप थोड़े नेक्स्ट लेवल पे आ गए हैं, तो वो ये चीज़ें जो हैं वो उसकी ओर देखा जा रहा है। और मैं आपको ये बताऊं कि ये जो मोदी साहब का दौरा है, बेसिकली दिस इज़ आल्सो अ मैसेज टू डोनाल्ड ट्रंप। मैसेज ये है कि भाईजान, हमारे पास एक चॉइस है, और उस चॉइस का नाम है फ्रांस। और व्हेन इट कम्स टू फ्रांस, तो व्हेन द अमेरिकन्स गेट मोस्ट अनकंफर्टेबल रिगार्डिंग फ्रांस, बिकॉज उनको पता है फ्रांस के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, इट कैन डिफेंड इटसेल्फ, इट्स अ बिगर कंट्री, बिगर इकोनॉमी,
اس نے بہت ساری یورپ کے اندر اس کا انفلوئنس ہے, EU کے اندر انفلوئنس ہے, سو آن اینڈ سو فورتھ. سو یہ جو ایک جوائنٹ انڈیا فرانس روڈ میپ ہے آن آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, اس کے اوپر بڑے پیمانے پہ ڈسکشنز ہونی ہیں. انڈیا مڈل ایسٹ یورپ کوریڈور کے اوپر ڈسکشنز ہونی ہیں. اسمال میڈیولر ریئیکٹر ان دا نیوکلیر ڈومین جو ہے وہ ایک ایریا ہے جس کے اوپر مودی صاحب اور فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کی ملاقات ہونی ہے. تو بیسیکلی وہ کہہ رہے ہیں مودی صاحب جانے سے پہلے ٹرمپ کو میسج دینے لگے ہیں کہ میرے پاس چوائس موجود ہے, میرے پاس ایک ملک موجود ہے, میں ویسے ہی امپورٹنٹ ہوں جیسے یورپ کے لیے چائنا امپورٹنٹ ہے. اگر تم یورپینز کو منع کرتے ہو کہ چائنا کے قریب نہ جائے بزنس میں, اور وہ آپ کی بات نہیں سنتے, تو یاد رکھیے گا یہ آپ کی بات بھی نہیں سنیں گے ان کیس اف دیر از اے ورسٹ سچویشن بٹوین انڈیا اینڈ دی یونائیٹڈ اسٹیٹس. سو نریندر مودی جو ہے وہ قریب ترین ہوتے جا رہے ہیں یورپ کے اندر, اور میرا خیال ہے یہ بڑی صحیح اپروچ ہے ان کی. سو یہ میسیجنگ کرنے جا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے امریکن جو ہیں وہ فرانس کو ہمیشہ ایک ڈفرینٹ اینگل سے دیکھتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ یہ وہ ملک ہے دیٹ کین ہمارے لیے چیلنج پیدا کر سکتا ہے. اگر آپ کو یاد ہو اس سمر میں, لاسٹ سمر میں بلکہ یہ جون جولائی میں, اس وقت میں یورپ میں ہی تھا کہیں, تو مجھے یاد ہے ایک آئی تھنک فرینچ یا جرمن یونیورسٹی میں ایمانوئل میکرون بات کر رہے تھے. اس نے کہا جی یورپ کین ڈائی ٹو, یورپ بھی مر سکتا ہے, ختم ہو سکتا ہے. مر سے مراد یہ ہے ختم ہو سکتا ہے. اٹ کین لوز از ریلیونس. تو یہ چیز ہے. سو جانے سے پہلے ٹھیک ہے جی, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو اے آئی کے جو کام آپ کے ساتھ امریکنز کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہم فرانس کے ساتھ بھی کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. ہم ہر طرح کی انگیجمنٹ ان کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں, فرینچ کے ساتھ. اور میں آپ کو یہ بتاؤں, یہ ایک اے آئی فاؤنڈیشن بنانے جا رہے ہیں جو کہ اوپن سورس اپروچ لے کے آئے گی اے آئی ٹیکنالوجی میں اور اس طرح کی چیزوں میں. سو تو یہ آپ سمجھ لیں کہ ایک روڈ میپ بننے جا رہا ہے انڈیا اور فرانس کے بیچ میں ریگارڈنگ دی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. ٹھیک ہے جی. سننے میں ہے کہ وہاں پہ جے ڈی وینس صاحب بھی آ رہے ہیں, چائنیز جو وائس پریمیئر ہے وہ بھی آ رہے ہیں. سو انڈیا بڑا کیئرفلی پیغام دے رہا ہے, بہت کیئرفلی پیغام دے رہا ہے کہ ہمارے لیے بہت بہت بہت. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ جب ممبئی اینڈ ماکسائی, ٹھیک ہے جی, وہ کہتے ہیں کہ دیز آر گوئنگ ٹو بی دی ٹو کوریڈورز آف انڈیا مڈل ایسٹ یورپ کوریڈور. ماکسائی از اے بیوٹیفل پلیس. اگر اف یو ٹریول ٹو یورپ, آپ جاتے ہیں ماکسائی ضرور جائیں, نیس کان ضرور جائیں, آپ کو بڑا مزہ آئے گا.